का एक के बाद एक करारी शिकस्त के बाद बिहार कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नेतृत्व के खिलाफ बिहार कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बांकीपुर उपचुनाव खत्म होते ही महागठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को देने की वकालत की है। ऋषि मिश्रा की दलील है कि 2005 से अब तक महागठबंधन 9 चुनाव हार चुका है। 2025 में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने 253 उम्मीदवार उतार दिए। आखिर महागठबंधन के घटक दलों के बीच ही चुनावी मुकाबला क्यों हुआ? नेतृत्व ने महागठबंधन की करारी शिकस्त की समीक्षा क्यों नहीं की? अगले 5 साल के विजन की रणनीति क्यों नहीं बनाई गई? एक के बाद एक करारी शिकस्त के बाद बिहार कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांकीपुर उपचुनाव खत्म होते ही महागठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को देने की वकालत की है। तर्क है, 2005 से अब तक जिन लोगों ने महागठबंधन का नेतृत्व किया तब से 9 चुनाव हार चुके हैं। अब बिहार में नेतृत्व कांग्रेस को दे देना चाहिए। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के 253 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनावी नतीजों में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार की जिम्मेदारी तय नहीं हुई और अगले 5 साल की रणनीति नहीं बनी। चुनाव में सीट का बंटवारा हुआ, कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, लेकिन उसकी समीक्षा कौन करेगा? कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने गठबंधन में हुई कथित फ्रेंडली फाइट पर भी सवाल उठाया है। वक्त आ गया है, अगला 25 साल अब कोई इंतजार करने को नहीं बैठा रहेगा। वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को बिहार में लीड करे और कोई भी अगर आना चाहे कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे उनको आना चाहिए। 243 सीट पर 253 उम्मीदवार थे इंडिया अलायंस के, उनके साथ बैठक करिए। क्या हुआ, कैसे चलना है, अगला 5 साल क्या करना है, रोड पे क्या करना है, एजेंडे पे क्या करना है, बैठिए। तो महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, यानी कांग्रेस सीधे सीधे तेजस्वी के नेतृत्व पर प्रहार कर रही है। हालांकि आरजेडी की दलील है कि बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आरजेडी और महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। व्यक्तिगत किसी को पीड़ा है और उस पीड़ा का प्रकटीकरण करके कोई अपनी बात करता हो। बिहार में व्यापक जनाधार तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की है। इस बात से न पक्ष न विपक्ष कोई नकार नहीं सकता। यानी एक तरफ कांग्रेस के भीतर से नेतृत्व बदलने की मांग है, दूसरी तरफ आरजेडी का साफ संदेश है, नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में ही रहेगा। और इसी खींचतान के बीच बीजेपी और जेडीयू को महागठबंधन पर वार करने का मौका मिल गया है। कि महागठबंधन पूरी तरह से खंड विखंड हो चुका है। कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के युवराज के नेतृत्व में भी कांग्रेस ने 100 बार से अधिक चुनावों में हारने का काम किया है। लगातार 9 चुनाव हारने के बाद तेजस्वी के नेतृत्व पे अब सवाल होने लगा है। इनके गठबंधन के सहयोगी ही इनसे सवाल कर रहे हैं। तेजस्वी जी बांकीपुर चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जमानत कैसे जब्त हो गया? अब यही प्रश्न है जो तेजस्वी को फेलस्वी साबित कर रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर लालू परिवार से लेकर आरजेडी तक में बगावत के सुर बुलंद रहे हैं। बहन रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के खिलाफ रहती हैं। आरजेडी के कई पुराने नेता तेजस्वी को नसीहत दे चुके हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी तेजस्वी से खफा होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। अब कांग्रेस से तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज उठने लगा है। सांसद पप्पू यादव भी भाई वीरेंद्र के बहाने तेजस्वी यादव से जवाब मांग रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि वो एमएलए क्यों हुए। भाई वीरेंद्र ने चमड़ी धमड़ी शराब शबाब कबाब ड्रग्स सब बोल दिया। अब पप्पू यादव को बोलने की जरूरत नहीं। भाई वीरेंद्र जी ने जो बात कह दी वो लालूवादी हैं। भाई वीरेंद्र
लालूवादी है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, ईमानदार आदमी है भाई वीरेंद्र। 2 करोड़ रुपया भाई वीरेंद्र को एक पार्टी तोड़ने के लिए दे रहा था। अगले बार भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, लालू को नहीं छोड़ूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार चुनाव 2025 में सीट बंटवारे के वक्त तेजस्वी यादव के फैसलों से कांग्रेस के कई नेता नाराज थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन में खींचतान की शुरुआत हो गई है, जिसका असर आने वाले दिनों की राजनीति में देखने को मिल सकता है। सन्नी, जी मीडिया, पटना,